2022 का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर गरीब किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, युवा, नौजवान और महिलाएं, माताएं सब इंतजार कर रहे हैं कि कैसे मौका मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। इनके कार्यकाल में किसानों से लेकर के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। और याद रखिए, मैंने कई मौकों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है, समय आने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। बाजार का कंट्रोल कुछ लोगों के पास चला जाएगा। किसान की पैदावार और पैदावार के बाद जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका भी कंट्रोल दूसरे लोगों पे चला जाएगा। आखिरकार ये कहाँ का फैसला है भारतीय जनता पार्टी का कि किसान को खत्म कर दें और कुछ लोगों को लाभ पहुंचा दें। लगातार सरकार ने ये कहा कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम नए कारखाने लगाएंगे, नए उद्योग लगाएंगे। नौजवानों की स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, न नौजवानों के पास रोजगार है और न सरकार नौकरी दे पा रही है। कोविड का मिसमैनेजमेंट किसने नहीं देखा? अस्पतालों में दवाई नहीं मिली, अस्पतालों में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए इंतजाम। तो कोविड का मिसमैनेजमेंट देख चुका है प्रदेश। एक साल कितने तकलीफ और परेशानी में लोग रहे हैं, सरकार ने कोई मदद नहीं की। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बताओ किस उद्योगपति को लाभ मिल गया? चीजें थी वो बेच दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो क्या उनकी देन है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था, आज उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। यही समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सबसे बड़ा काम है सरकार का, पहले का दिवाली पे शुरू कर देंगे, फिर का 26 जनवरी को शुरू कर देंगे। अब समाजवादियों ने ये मान लिया, और जनता ने मान लिया है कि जब समाजवादी सरकार आएगी तभी हवाई जहाज उतरेंगे एयरफोर्स के, तब उद्घाटन हो पाएगा इस सड़क का। नहीं, मुझे कोई जानकारी दे रहा था, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, कि जब एक अधिकारी को आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया है तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन जाना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक सदस्य और बढ़ा देना चाहिए था। और फिर सरकार क्या अपने दिखाएगी? सरकार का काम क्या है? लोगों को अपमानित करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगा देना। कितने पॉलिटिकल लोगों पे झूठे मुकदमे लगे? क्या आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? आजम खान साहब जेल से न निकल जाएं, इसलिए लगातार सरकार ये कर रही है। और केवल वही नहीं, और भी पॉलिटिकल लोग हैं जिन पर लगातार ये सरकार लगा रही है मुकदमे। आप बताइए, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन आप खुद सोचना, आप मेरी बात सुनने के बाद सोचें कि अगर एक बदायूं में जो घटना हुई, एक 50 साल की महिला के साथ जो घटना हुई, उसकी बेटी ने जब वो गद्दा दिखाया, खून ही खून था। आप सोचना कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए, किन लोगों के ऊपर गोली चलनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? कानून व्यवस्था है। आपने कितने फेक एनकाउंटर किए? आप फेक एनकाउंटर करने वाले लोग हैं। आपको सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की नोटिस मिली हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को कस्टोडियल डेथ हुई हैं। क्या इसका कोई जवाब है सरकार के पास कि कस्टोडियल डेथ कितनी हुई है? सरकार के पास क्या जवाब है इस बात का कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा है कि जो लोगों की जान गई उसका मुआवजा दीजिए आप? क्या मुआवजा सरकार देगी क्या नहीं देगी? बड़ा सवाल है, आपको भी सोचना चाहिए इस पर। मनमानी करना ये कानून व्यवस्था है। किसी का भी नक्शा चेक करा लो, आपका किसी का नक्शा नहीं है, जिसका चाहे उसका घर तोड़ दो, ये सरकार है। इसलिए जनता इंतजार कर रही है कि कब इस सरकार को हटा सकें, कब सरकार को बदलाव लाएं। और कर्मचारी, ये जितने कर्मचारी हैं, बताओ, कोविड में उनका पैसा नहीं छीन लिया सरकार ने? सबका नुकसान कर दिया, हजारों रुपए का। सर, ये राम मंदिर के लिए जो फंड रेज करने की बात चल रही है, बीएचपी है, अलग अलग संगठन है, सबका कहना है कि लोग खुल करके पैसा दें, डोनेशन दें इसमें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज ना करे, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय परंपरा है कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं
किसी पुजारी या किसी वहाँ पे पूजा करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप मंदिर पे चढ़ाते हैं। इसी तरह मज़ार पे है, जब बहुत सारे लोग जाते हैं कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी संस्कृति सिखा रही है? ये केवल जो चल रहा है सब ये पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल इसलिए है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है कि वैक्सीन कब तक लग जाएगी। मुझे ये सरकार बताए। हमारे पे तो बहुत सवाल किए वैक्सीन पे, जब मैंने कहा, और मैं आज भी कहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी को फ्री वैक्सीन मिलेगी। हम उनसे जानना चाहते हैं, आज सरकार में है, दिल्ली की सरकार उनके पास है, दिल्ली सरकार से पैसा मिल रहा होगा, आपने कोविड में सबका पैसा छीना है, पैसा आप पे है, तो आप बताइए कि गरीबों को कब तक आप वैक्सीन लगा देंगे, और क्या सभी को आप फ्री वैक्सीन देंगे कि नहीं देंगे? सर आज मायावती जी का जन्मदिन भी है, और दूसरा उन्होंने भी कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सबको हम भी फ्री वैक्सीन। मैं इस जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से मायावती जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल की पार्टी के बारे में क्या कह सकता हूँ? धन्यवाद, थैंक यू सो मच।